साथियों, मौखिक धारा प्रवाह पठन ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम और ये जो कार्यक्रम है ये शिक्षक ऐप में एकीकृत मौखिक धारा प्रवाह पठन जो कि टूल है ORF टूल, इसके माध्यम से होने वाला है। तो साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम यह जानेंगे कि ये जो ORF है ये क्या है, शिक्षक ऐप पर ORF की प्रक्रिया के चरण क्या है, और यह भी जानेंगे कि कक्षा में क्या क्या कार्य हमको करने हैं, क्या सावधानी हमको रखनी है, और ऐप पर ORF के परिणाम यदि हम देखना चाहें तो वो किस प्रकार से देखेंगे। तो साथियों, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे किस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही शिक्षक ऐप पर। विद्यार्थियों की ओरल रीडिंग जो फ्लुएंसी है उसके संदर्भ में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, और क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के बारे में यहाँ आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। तो साथियों, मौखिक धारा प्रवाह पठन है ORF, ऐप मूल्यांकन और सुधार है, कक्षा 3, 4 और 6, 7 के लिए यहाँ पे रहेगा। मौखिक धारा प्रवाह पठन, मौखिक धारा प्रवाह पठन में मुख्यमंत्री शिक्षक राजस्थान अभियान MSRA की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य एक राजस्थान का हर विद्यार्थी बुनियादी साक्षरता प्राप्त करे। यह अभियान पठन क्षमता बढ़ाने और विद्यार्थी के पठन के प्रति रुचि को बढ़ावा देता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा 29 अप्रैल को MSRA के तहत जो ORF कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पे किया जाएगा। तो ये रहेगा आपके पास में, और ये कार्यक्रम शुरू हो भी चुका है। साथियों, बुनियादी साक्षरता का अभाव विद्यार्थियों के सीखने में गंभीर बाधा होती है। निपुण भारत के अंतर्गत भी ORF एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका लक्ष्य है कि 2026-27 तक हर विद्यार्थी बुनियादी साक्षरता में प्रवीण हो। पढ़ना सीखने के पश्चात ही विद्यार्थी सीखने के लिए पढ़ना है और सफलतापूर्वक कर सकेगा। जो अपर्याप्त मूल्यांकन जो डेटा है उसके लिए कक्षा में ORF मूल्यांकन को मैनुअल रूप से करना समय साध्य और त्रुटिपूर्ण होता है, जिससे कि हर विद्यार्थी के डेटा की गुणवत्ता और मात्रा कम हो जाती है। पठन क्षमता में जो रीडिंग गैप्स की पहचान करना है, विद्यार्थी की पठन क्षमता में मौजूद रीडिंग गैप्स को ढूंढना आवश्यक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है हमारे पास बुनियादी साक्षरता और जो रेमेडिएशन की प्रक्रिया है। बुनियादी साक्षरता प्रदान करने के लिए कक्षा में रेमेडिएशन की सटीक प्रक्रिया की जानकारी महत्वपूर्ण होती है, और इसी के साथ ही आप देखेंगे तो शिक्षक ऐप में जो एकीकृत हमारा मौखिक धारा प्रवाह पठन टूल है वो किस प्रकार से काम करेगा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। साथियों, ये जो मौखिक धारा प्रवाह पठन है ये क्या है, तो हम आपके बारे में इसके बारे में बता देते हैं कि धारा प्रवाह पठन ORF क्या है। धारा प्रवाह पठन ORF लिखित सामग्री को गति, सटीकता और अभिव्यक्ति के साथ पढ़ने की क्षमता है। जब कोई विद्यार्थी बिना रुकावट के पढ़ता है तो वह बेहतर ढंग से अर्थ समझ पाता है। इस बुनियादी कौशल का आकलन और अभ्यास लिखित सामग्री से को पढ़कर समझने की क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है। और ORF को काम कैसे करेगा दिखेगा, यहाँ आपकी स्क्रीन पे बता रखा है। पहले आकलन है, उसकी आपको जो अपलोड करनी पड़ेगी रीडिंग रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, और फिर रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर जो पेज शो होगा उसमें जो अनन्या है, अनन्या का ORF आकलन करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मोहन अपने माता पिता के साथ बगीचे में गया, और इसकी रीडिंग आपको यहाँ पर करके दिखानी पड़ेगी। और जो रीडिंग करेंगे तो उस समय आपको यहाँ पर जो कि रिकॉर्डिंग है ये रिकॉर्डर ऑन हो जाएगा, और अगर रिकॉर्डर में कोई दिक्कत आ रही है तो इसको दोबारा से पढ़ने के लिए आप बच्चों को बोल सकेंगे, और जब रिकॉर्ड पूरी कंप्लीट हो जाए तो इसको यहाँ पर आप यहाँ पे सेव भी कर सकेंगे। देखिए साथियों, ये जो मौखिक धारा प्रवाह पठन है कि दक्षता को आप AI आधारित जो फ्लुएंसी असेसमेंट टूल के माध्यम से मैप करेंगे, और शिक्षक ऐप के द्वारा ये कार्य यहाँ पर रहने वाला है। इसके अंतर्गत जो AI आधारित जो फ्लुएंसी मूल्यांकन समाधान विद्यार्थियों द्वारा पढ़े गए अनुच्छेदों का विश्लेषण करता है और निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत करता है। धारा प्रवाह जो कि CWPM है, सही शब्द प्रति मिनट पढ़ना, शुद्धता, गलत शब्द जो इनकरेक्ट वर्ड है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देता है। साथियों, इसके लिए जब आप हमारे जो शिक्षक ऐप है इसके ऊपर आप लॉगिन करेंगे तो इसमें आपको इस प्रकार से विकल्प यहाँ पे दिखाई देंगे, और इन विकल्पों में आप नीचे देखेंगे
तो आपको ये दिखाई देगा हमारा जो कि विकल्प है मौखिक धारा प्रवाह पठन, और इसी जो होम स्क्रीन के इसी ORF को आपको क्लिक कर देना है। और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका चरण नंबर 2 शुरू होगा। आकलन के लिए छात्र को चुनना होगा। आज साथियों, आज आप किस विद्यार्थी का धारा प्रवाह पठन आकलन करना चाहते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये शो हो जाएगा। पूरा नहीं किए हुए 4 बच्चे हैं, सफलतापूर्वक कर लिए कितने हैं, 2 बच्चे आपके दिखाई दे रहे हैं। जिन जिन बच्चों को आप करते जाएंगे ये, तो यहाँ ये कम होकर टोटल में से कम होकर यहाँ आना लग जाएंगे। ये सूची उन छात्रों की है जिनके लिए अभी तक कोई आकलन पूरा नहीं हुआ है। ये केवल 2 में से है और आकलन अभी पूरा किया है, यानी 2 विद्यार्थियों ने भी आकलन पूरा किया है। अब आपके सामने बच्चों के सामने ये बच्चे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब आपको इनमें से एक बच्चे को चयन करना है और नीचे आप देखेंगे, जैसे कि मैं मान लेता हूँ पहला ही विद्यार्थी है, इसका मैं चयन कर लेता हूँ। साथियों, पहले विद्यार्थी पर क्लिक करते ही अनुमतियों का अनुरोध यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। माइक्रोफोन का स्थान और माइक्रोफोन और स्थान की लोकेशन की अनुमति आपसे यहाँ पे मांगेगी। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, इस ऐप को अपना काम करने के लिए आपके फ़ोन की लोकेशन और माइक की एक्सेस की ज़रूरत है। कृपया इसकी अनुमति देनी होगी। हमें निम्नलिखित को एक्सेस करना होगा, लोकेशन को और माइक को एक्सेस करना होगा, और डेटा की सुरक्षा ये ऐप खुद रखेगी और आपका निजी डेटा बिल्कुल सुरक्षित है। हम आपका डेटा किसी और संस्थान के साथ साझा कभी नहीं बांटेंगे, ना ही किसी और को आपका डाटा यहाँ पे बेचेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे आएगा अनुमति देने देता हूँ, तो नीचे आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा अनुमति देने, और जैसे हम इसकी अनुमति देते हैं तो हमारे पास में ये जो पैरा है अनन्या के लिए, ये जो एक पैसेज है वो सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। इसको विद्यार्थी को पढ़ना है और पढ़ते समय नीचे देखेंगे तो आप इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर चलती हुई नज़र आएगी। और देखिए रिकॉर्डिंग कंटिन्यू चलेगी, या कितने सेकंड की हो सकती है, कितने सेकंड बच्चे ने करा है वह, और रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद ये सेव के ऊपर ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव भी कर सकेंगे। और साथियों, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि नहीं रिकॉर्डिंग सही नहीं हुई है तो इसको दोबारा से करके इसको यहाँ पे आप यहाँ पे सेव भी कर सकेंगे। तो मूल्यांकन की साथियों, कक्षा में क्या किया जाना है। कक्षा में ORF मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा 3, 4, 6, 7 के हिंदी अध्यापक ORF का मूल्यांकन यहाँ पर करेंगे, तो ध्यान रखिए। और विद्यार्थियों को एक एक करके शिक्षक ऐप पर पठन करने के लिए बुलाया जाएगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया, मूल्यांकन के प्रथम चरण में विद्यार्थियों को अनुच्छेद पढ़ने को मिलेगा। मूल्यांकन के द्वितीय चरण में विद्यार्थियों को एक आसान सा अनुच्छेद पढ़ने को और मिलेगा, और यदि विद्यार्थियों को मूल्यांकन चरण 2 में पढ़ने में कठिनाई होती है तो उन्हें मूल्यांकन चरण 3 में सरल वाक्य पढ़ने को दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो कक्षा में है ये कार्य होगा। शिक्षक ऐप पर ORF मूल्यांकन प्रक्रिया की डेमो आप यहाँ पर देख सकेंगे, और इसी तरह से आपको जो सावधानियाँ रखनी होगी वो किस प्रकार से होगी वो देख लेते हैं। क्या करना होगा, तो सुनिश्चित करें कि 100% विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाना है। ध्यान रखिए कि प्रत्येक विद्यार्थी का पूरा अनुच्छेद पढ़े। यदि कोई विद्यार्थी अटक जाए तो 4-5 सेकंड प्रतीक्षा करें, फिर उसको आगे बढ़ने के लिए कहें। मूल्यांकन के दौरान विद्यार्थियों को बिना संकेत के पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। मूल्यांकन के समय में कक्षा में शांत वातावरण बनाए रखना है। शेष विद्यार्थियों को कक्षा कार्य, पठन सामग्री आदि में व्यस्त रखना है। क्या नहीं करना है ये देख लीजिएगा। क्या नहीं करना है इसमें है किसी विद्यार्थी को न छोड़ना है, एक भी विद्यार्थी छूटना नहीं चाहिए। मूल्यांकन और विद्यार्थियों को शब्दों में सहायता बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। साथियों, शिक्षकों के लिए सहायता ORF के परिणाम आप यहाँ पे देखेंगे तो ORF विद्यार्थियों को मदद कैसे करता है। विद्यार्थियों के पठन स्तर का मूल्यांकन आधारित सूची आपको यहाँ पे दिखाई देगी। कक्षा के धारा प्रवाह पठन का समूह देखिए, ये आपके प्रारंभिक में है, श्रेष्ठ में है, कुशल है, निपुण है। कितने कितने बच्चे किस किस कैटेगरी के अंदर है वो आपको यहाँ पर विस्तृत दिशा निर्देश आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा नीचे और करेंगे तो नाम की सहायता से भी आप खोज सकेंगे विद्यार्थी, और समूह आकलन आधारित है। यदि आपकी कक्षा का विद्यार्थी इनमें से किसी समूह में नहीं है तो उसका आकलन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। प्रारंभिक में कितने हैं, 6 है। श्रेष्ठ कितने हैं बच्चे हैं, यहाँ पर आपको 10 दिखाई दे रहे हैं। कुशल कितने हैं, 10 है। और निपुण कितने हैं वो आपको दिखाई देंगे। समूह सूची, अगर ये समूह सूची आप डाउनलोड करना चाहें तो भी यहाँ पर आसानी से डाउनलोड यहाँ पे कर सकेंगे। साथियों, समूह सूची में जैसे हम लोगों ने क्लिक करा है तो यहाँ पर हमारे पास में नाम से खोजे के साथ ही यहाँ पर विद्यार्थियों के नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे, और नाम के साथ ही यहाँ पर नज़र आएगा कि किस प्रकार का ये विद्यार्थी की स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्टार से और यहाँ पे एरो की सहायता से विद्यार्थी की डिटेल आप आसानी से यहाँ पे
देख सकेंगे कि विद्यार्थी की जो प्रति मिनट पढ़ने की क्षमता है वो क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये जो कार्य है ये हम लोगों को विद्यालय के अंदर यहाँ पे करना है। इसके अंदर हमको ध्यान रखना है कि 100% मूल्यांकन पूर्णता सुनिश्चित करनी होगी। शाला दर्पण के माध्यम से मूल्यांकन की निगरानी भी हम लोगों को आगे हमारे अधिकारी कर सकेंगे, क्योंकि जो काम हम यहाँ पर करेंगे तो अधिकारियों के पास इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहने वाला है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ साथियों, यहाँ और जो कार्यान्वयन योजना है इसमें जो लक्ष्य हमारे कक्षाएं हैं वह 3, 4, 6, 7 है। जो मूल्यांकन विंडो है ये हमारे रहेगी। अध्यापक शिक्षक ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों का परिणामों तक पहुँच पाएंगे और अधिकारी शाला दर्पण के माध्यम से ये कार्य कर पाएंगे। तो साथियों ये इस प्रकार से जो कि हमारा धारा प्रवाह पठन जो कि कार्यक्रम है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है कि किस प्रकार से ये पूरा कार्य इसमें रहने वाला है। फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके। तो साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को।